हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है पौधे भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार करते हैं, ये समझाना है। ठीक है, इसका सचित्र वर्णन करना है। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, आप लोगों ने एक बात देखी होगी। देखिए, मैंने एक गमला बनाया है जिसमें मैंने एक पौधा मुरझाया हुआ दिखाया है। ठीक है, विल्ट हो रखा है, विल्टिंग हो रखी है इसमें। ठीक है, मुरझाया पौधा है। इसमें क्या करते हैं, इस मुरझाए हुए पौधे में हम थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी कहाँ डालेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, जब पत्ते मुरझाए हुए हैं, हम दिख रहा है कि पत्ते मुरझा रहे हैं, ठीक है, और हमें लगता है इसको पानी की कमी है, तो पानी कहाँ डालते हैं बच्चों? हम पत्तों पर लगाते हैं या पौधे की जड़ में डालते हैं? ठीक है, तो डेफिनेटली कहाँ डालेंगे पानी? हम पौधे की जड़ में डालते हैं। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर पानी डाल दिया। ओके, ये हमने पानी इधर की तरफ डाल दिया, बौछार कर दी। ठीक है, पानी इधर जड़ में हमने डाल दिया पानी। तो ये पत्तियां जो मुरझाई हुई थी बच्चों, पता है कैसी हो जाती हैं पत्तियां? आपने देखा होगा, एकदम पौधा, जो पत्तियां मुरझा रही थी वो सब एकदम लहलहा जाती हैं। ठीक है, पत्तियों में अकड़ आ जाती है, तनाव आ जाता है। तो ये कैसे होता है? ठीक है, इसका मतलब ये है, इससे ये तो पता चला कि जड़ से पानी पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, इससे ये तो पता चला कि जड़ से ही पहुंचता है, लेकिन जड़ से पहुंचता कैसे है उसकी हम बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, ये पौधा है, मैं आपको एक फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपको एक ये प्लांट बनाया हमने, ठीक है, और यहाँ एक मैंने लीफ बना दी। ओके, इस लीफ से अब ये जो प्लांट है और नीचे की तरफ जड़ बना दिया। ठीक है, देखो मैंने जड़ बना दिया, ये जमीन के अंदर है, और जड़ के अंदर ये क्या है, जड़ गहराई तक जाती है, और इसमें एक हल्के हल्के क्या होते हैं, मूल रोम निकलते हैं। ठीक है, इनको रूट हेयर्स कहते हैं। ये रूट हेयर्स निकलते हैं पौधे की जड़ों से। ठीक है, पौधे की मेन रूट से सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी, फिर मेन रूट को प्राइमरी रूट, और जो दूसरी रूट निकल जाती हैं शाखित होकर ब्रांच्ड हो जाती हैं, उनको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। चलिए, लेकिन टॉपिक ये नहीं है हमारा, ये मूल रोम निकलते हैं। ठीक है, और ये मूल रोम क्या करते हैं, ये यहाँ पर मिट्टी है, ये सॉयल पार्टिकल्स हैं सारे, इनको क्या कहेंगे? मृदा कण। मृदा कण है ये, यानी कि सॉयल पार्टिकल्स। इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम सॉयल पार्टिकल्स कहेंगे। ओके, तो सॉयल पार्टिकल्स होंगे, और सॉयल पार्टिकल्स में क्या होगा? जल भी होगा बच्चों। ठीक है, वाटर भी इसके अंदर मौजूद रहता है सॉयल पार्टिकल्स में। तो ये जो जल है, पौधों के मूल रोम, ये जो रूट हेयर्स हैं, ये ही अवशोषित करते हैं, ये एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, ये रूट हेयर्स में से, ये जो रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ये रूट हेयर्स में से, ठीक है, जल ऊपर की ओर चढ़ेगा, और जिन वाहिनियों द्वारा चढ़ता है, जैसे आपने देखा होगा रिफिल होती है, तो यहाँ पर जल मूल रोम से जिन रिफिल जैसी संरचना, जैसे पेन है, आपने, ठीक है, पेन तो चलाते ही हैं आप लोग, पेन की ये निब है, और इसमें क्या होता है, एक रिफिल होता है, आपने देखा। और रिफिल में क्या भरी रहती है बेटा? इंक भरी रहती है ना। और वो हम नीचे को चलाते हैं, इसको चलाते रहते हैं, तो इंक नीचे की तरफ आती रहती है। और जबकि अगर हम इसको पौधा मान लें और इसको जड़ मान लें, नीचे के पार्ट को, तो यहाँ उल्टा होता है, यहाँ जल होता है और ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। तो जैसे इसके अंदर ये रिफिल है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, आप इसको बनाना मत चित्र इस वाले को। तो आपको क्या करना है, जैसे रिफिल है, रिफिल क्या काम करता है, उसमें इंक भरी रहती है। तो ऐसे ही पौधे के मेन स्टेम में, तने में, ठीक है, रिफिल जैसी बहुत बारीक बारीक, ठीक है, वाहिनियां, ठीक है, वाहिनियां रहती हैं जो मूल रोम से और जड़ों से लेकर पत्ती तक जाती हैं। ये ठीक है, पत्ती तक जाती हैं, और इनमें जल भरा रहता है। इनमें क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है। तो इन वाहिनियों को पता है क्या कहते हैं? जाइलम। इनका नाम है जाइलम कहा जाता है। ठीक है, जा से जाइलम और जा से जल। तो जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। तो ठीक है, जाइलम वाहिकाएं पौधे की जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम करती हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार बल जल के साथ साथ इसमें कुछ और भी तत्व होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है,
ठीक है, फास्फोरस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो भी काम के तत्व होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, वो भी जल के साथ साथ पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इनका अवशोषण कौन करता है? मूल रोम करते हैं। तो ये किस प्रकार करते हैं, ये सवाल है, आप समझ पाए होंगे आप। तो इसको मैं आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करते हैं, देखिए समझाते हैं। ये जड़ है, ठीक है, जड़, और जड़ से क्या निकले हैं? ये मूल रोम निकले। ओके, ये हो गई रूट, जड़, और ये हो गया मूल रोम, रूट हेयर्स। ओके, ये रूट हेयर्स हैं बच्चों। इसको हम ऐसे काटेंगे, इस तरह से सेक्शन काटते हैं ना हम इसका, जैसे अभी मैंने ये कट किया, जैसे भिंडी काटते हैं, तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट, यानी कि टीएस कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। इस तरह के सेक्शन को ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, इसको काटते हैं। तो पता है ये कैसा दिखेगा? ये इसको ऐसे काटेंगे, बारीक सेक्शन काटते हैं तो ये गोल दिखेगा, और यहां से निकले हुए ये रूट हेयर्स दिखेंगे चारों तरफ। ठीक है, और इसमें चारों ओर क्या होगी? एक परत होगी, त्वचा होती है ना, जड़ में भी एक त्वचा सी पाई जाती है, कवरिंग, ठीक है, छिलका सा। तो इस कवरिंग को क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। और इसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें रिफिल दिखाई देंगे अंदर, जो मैंने बताया था ना, रिफिल जैसी संरचनाएं होंगी, तो इस तरह के ये रिफिल से दिखाई देंगे। ठीक है, तो इनमें जाइलम और फिलोएम होते हैं बच्चों। तो हम, और उसके बाद इसके अलावा इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ये, ठीक है, कॉर्टेक्स होगा, पूरे में भरा हुआ होगा। इस तरह की ये संरचना हमें दिखती है। तो हम यहाँ पर जो चित्र बनाते हैं टीएस का, तो वो पूरा ना बना करके क्या करते हैं, इतना सा चित्र ले लेते हैं, छोटा सा, इतना ये पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, देखो ये वाला पार्ट ले लेंगे। ओके, तो इस वाले पार्ट को बड़ा करके बनाएंगे, तो देखेंगे कि देखिए बाह्य त्वचा, मूल रोम, कॉर्टेक्स, और ये जाइलम फिलोएम वाली संरचना, वैस्कुलर बंडल। ओके, ये संवहन बंडल कहलाते हैं। ओके, इसके अंदर तो इसका चित्र बड़ा करके कैसे दिखता है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। और फिर ये इसका संबंध देखिए जाइलम फिलोएम से ऊपर तक कैसे होता है, और यहीं से जल ऊपर की तरफ कैसे चढ़ जाता है मूल रोम से, है ना, पहले जाइलम तक आएगा, तो वो कैसे आता है आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, देख लीजिए मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सबसे बाहर बनाएंगे बच्चों बाह्य त्वचा। ओके, हमने ये चित्र बनाया, ठीक है, चाहे एक बीजपत्री जड़ का बना लीजिए या द्विबीजपत्री पौधे की जड़ का बना लो, तो सबसे बाहर और यहीं से ये निकले रहते हैं मूल रोम। ये क्या है? मूल रोम निकले रहते हैं। ठीक है, ये हो गए रूट हेयर्स, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, तो रूट हेयर्स या मूल रोम। ठीक है, जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख लेंगे, जिनको इंग्लिश में वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जो सबसे बाहर की त्वचा होती है, इसको बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? बाह्य त्वचा, या इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ओके, हाँ, ये एपिडर्मिस। अब इस वाले ये पार्ट मैंने बताया था ना, ये जड़ का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये जड़ का। जड़ से तो निकल रहे थे ये मूल रोम, ऐसे काटा है हमने। तो यहाँ पर ये मूल रोम किसमें? मिट्टी में तो धसे रहते हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स में तो होते हैं। तो यहाँ पर हम सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, मृदा के कण बना देंगे। ये मृदा के कणों में ये मूल रोम फंसे रहते हैं, ये सब ये सॉइल पार्टिकल्स बना दिए हमने बड़े बड़े। ओके, ये मृदा के कण बना दिए, ये सॉइल पार्टिकल्स हो गए, मृदा के कणों में ये धंसे रहते हैं पार्टिकल्स। और इन मृदा के कणों में ही क्या पाया जाता है बच्चों? जल भरा रहता है। ठीक है, जल के अणु भी यहाँ पाए जाते हैं। ओके, समझ पा रहे होंगे आप लोग? ओके, चलिए मैं रेड कलर से ये जल के अणु बता दे रहा हूं कि जल के अणु भी इसके बीच में ही होंगे यहाँ पर। ठीक है, पानी भी इसके अंदर होगा और दूसरे मिनरल्स भी होंगे। ठीक है, जल भी इसके अंदर भरा होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, इसके बाद ये एपिडर्मिस हो गई, और एपिडर्मिस के बाद ये वाला जो भाग है इस वाली जड़ का, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। आगे की ओर बढ़ाएंगे ना हम इसको, तो ये कहलाएगा कॉर्टेक्स। चलिए देख लेते हैं, ये वाला भाग आगे की ओर बढ़ाया हमने, तो ये वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स। ओके, ठीक है, राउंड राउंड कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं इसमें पाई जाएंगी।
तो ये वाला भाग कहलाएगा कॉर्टेक्स। आप लोगों ने चित्र देखा होगा, आसान है बनाना। बुक में देखते हैं तो हमें लगता है कि कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। अब आप समझ पा रहे होंगे, देखिए चित्र बनाना भी कितना आसान है। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका कॉर्टेक्स कहलाएगा। तो इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स या बलकुट, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं बलकुट। तो ये बलकुट वाला भाग है ये पूरा। इसके आगे होते हैं वेस्कुलर बंडल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे, जो रिफिल है, ठीक है, ये ऐसे कटेगा तो वो रिफिल वेस्कुलर बंडल के रूप में हमें दिखाई देगी वो। ओके, चलो दिखा देता हूँ, मैं बना के आपको बनाता हूँ। ये पूरा वेस्कुलर बंडल आ गया। ओके, और वेस्कुलर बंडल में ये बाह्य त्वचा होती है, तो इस वाली त्वचा को, ये अंदर की है तो इसीलिए इसको एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस कहते हैं इसको, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस का ये पूरा भाग पेरिसाइकिल कहलाता है, परिरंभ कहलाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम पेरिसाइकिल या परिरंभ, पेरिसाइकिल, और हिंदी में कहते हैं परिरंभ। और ये है अंतस्थ त्वचा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अंतस्थ त्वचा। तो जो बच्चे जैसा चाहेंगे वैसा लिख सकते हैं। इसके अंदर अब ये देखेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर ये पाए जाते हैं जाइलम। ये मैंने एक बीजपत्री जड़ की ही संरचना बना दी है, ठीक है। ये जाइलम वाहिकाएं इसमें ये पाई जाती हैं, इस प्रकार ये जाइलम वाहिकाएं बना दी, ठीक है। ये रिफिल जो होते हैं, रिफिल टाइप के, ये जाइलम वाहिकाएं, और बाकी इसमें भरा रहता है, ठीक है। ये पूरा सब में होता है फिर फिलोएम, फिलोएम के पैचेज, जाइलम और जाइलम के बीच में, जाइलम वाहिकाओं के बीच में क्या भरा रहता है, ये फिलोएम है। बीच में मध्य में पित्त होता है, लेकिन यहाँ इतने से काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाले तो कहलाएंगे फिलोएम, जाइलम, दोनों जाइलम वाहिकाओं के बीच में कहलाते हैं फिलोएम। फिलोएम का काम यह है, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, पोषवाहा ऊतक या फिलोएम। ओके, तो जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाने का काम फिलोएम का। फा से फिलोएम, फा से फूड, ध्यान रखिएगा इसको। और जा से जाइलम, जा से जल। और जाइलम, ये जो रेड वाले हमने पैचेस बनाए हैं, ये क्या है, जाइलम है। ओके, इन्हीं से जल ऊपर की ओर चढ़ के जाता है पत्तियों में, ये जाइलम वाहिका हो गई। ओके, अब देखिए जल कैसे यहां तक जाइलम तक पहुंचता है और जाइलम से ऊपर के पत्तियों तक कैसे पहुंच जाता है, इसकी हम आज बात कर लेते हैं। ये जो जाइलम वाहिकाएं हैं, एक तरह से ये कहां तक, ये रूट का ही पार्ट है ना। जैसे मैंने आपको एक पौधा अभी बनाया था, ठीक है, और उसमें मूल, रोम, जड़, और इनका संबंध कहाँ होगा, जाइलम, यहाँ तो होंगी जड़ में, ये मूल रोम निकल रहे हैं, तो ये जो जाइलम ऊपर की ओर जा रहा है देखो, और इनका संबंध कहाँ होगा, और जाइलम कहाँ से, किससे संबंध होगा इसका, जाइलम का पत्तियों से। तो पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम कैसे करते हैं, ये मैंने जड़ बना दी, ये आज का, ठीक है, हम इसको बताते हैं। देखिए बहुत आसान है, इजीली आप लोग कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो जाइलम वाहिकाएं हैं, यहाँ से ये, ठीक है, ये मैंने बना दिया इसको। ओके, तो कैसे पहुंचेगा जल ऊपर की ओर, पत्तियों तक कैसे पहुंच जाता है, यही आज आप लोगों का सवाल है। देखिए क्या होता है, हमारा ये परासरण की प्रक्रिया द्वारा भी होता है। बहुत सारे विधियां हैं जिनके द्वारा जल पहुंचता है। अनेक प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परासरण थ्योरी, ठीक है। परासरण प्रक्रिया द्वारा हम जल को, ठीक है, ऊपर पहुंचाएंगे ऑस्मोसिस द्वारा। कैसे पहुंचाएंगे ये समझ लीजिए, दूसरी प्रोसेस भी बता दूंगा। परासरण द्वारा जल मूल रोम की कोशिकाओं से जाइलम तक एवं जाइलम से पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब देखेंगे कैसे पहुंचता है, इस पर देख लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने थ्योरी लिखी, ये देखिए, जो H2O है, मृदा के कणों द्वारा, मृदा के कणों की तुलना में मृदा के कणों में जो जल होता है
उसका, ठीक है, उसकी जो सांद्रता है ये कम होती है। और जबकि मूल रोमों की जो कोशिका है इसके अंदर जो जल भरा रहता है उसकी सांद्रता अधिक होती है। तो अंतःपरासरण द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? अंतःपरासरण द्वारा मूल रोम की कोशिका से यह जल अंतःपरासरण द्वारा मूल रोम की कोशिका में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ मूल रोम में भर जाता है। जब मूल रोम में जल भर गया तो इसकी परासरण यानी कि सांद्रता कम हो जाती है, यहाँ मूल रोम की कम हो जाएगी। फिर इसके साथ लगी हुई है ये दूसरी कोशिका कॉर्टेक्स की, तो यहाँ कॉर्टेक्स की कोशिका के जल की सांद्रता अधिक होती है और मूल रोम की कोशिका की सांद्रता कम। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल कॉर्टेक्स की कोशिका में पहुंच जाता है। यहाँ से फिर इन दोनों कोशिकाओं के मध्य सांद्रता क्या हो जाएगी? इसमें कम होगी, पहली वाली में, दूसरी वाली में ज्यादा होगी। तो कम सांद्रता से फिर जल अधिक सांद्रता की ओर इसकी ओर चला जाएगा। फिर ऐसे ही, ठीक है, जिस सांद्रता में जल प्रवेश करेगा उसकी सांद्रता कम हो जाती है, दूसरे वाले की, बराबर वाले की क्या हो जाती है? सांद्रता अधिक, ये रहती है अधिक। तो ऐसे ही सांद्रता के कारण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता और परासरण क्रिया द्वारा, अंतःपरासरण द्वारा जल, ठीक है, कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से होता हुआ जाइलम वाहिकाओं में पहुंच जाता है। और जैसे ही जाइलम में पहुंचता है, जाइलम वाहिकाओं से जल, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़कर पत्तियों तक पहुंच जाता है। ये आप लोग समझ पाए होंगे, ये जल का परिवहन है। जल इस प्रकार पहुंचता है, ठीक है, सांद्रता कम होने के कारण। आप लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हैं? ठीक है, मूल रोमों के जल की सांद्रता भूमि के जल की सांद्रता से अधिक होती है। ठीक है, अतः कम सांद्रता वाला भूमि का जल, भूमि का होगा ना, भूमिगत जल, कम सांद्रता वाला जल यानी भूमिगत जल मूल रोमों में प्रवेश कर जाता है। मूल रोमों की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा कॉर्टेक्स कोशिकाओं से होता हुआ जल जाइलम तक पहुंच जाता है, जाइलम तक पहुंच जाता है और जाइलम से कहां तक पहुंचा जाएगा? पत्तियों तक, लीव्स तक जल पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसके अलावा रसारोहण की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, इसके द्वारा भी जल खिंचाव के कारण ऊपर चढ़ जाता है। तो ये प्रक्रियाएं भी होती हैं, रसारोहण की क्रिया द्वारा भी जल ऊपर चढ़ता है। लेकिन आपके लिए इतना ही काफी है, इतना आप कक्षा 10 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और जैसा आप लोगों को ये टॉपिक जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।